कि यूजीसी में समस्त लोगों को रखा जाए, उसमें ब्राह्मण सवर्णों को भी रखा, इसके लिए प्रमाण पत्र जारी कर दे कि सवर्ण यहाँ ब्राह्मण हमारे साथ है, सवर्ण हमारे साथ है, 85% जो है अब उसको भाजपा आई है सत्ता में। जब जब भाजपा आई है तब तब सवर्णों का योगी सरकार सत्ता में आए तब से ब्राह्मणों का हित इस उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा। 3800 ब्राह्मणों की हत्या हुई। नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में हैं और एक मुद्दा जो मनोज वाजपेयी के द्वारा निकली हुई फिल्म है घूसखोर पंडित, ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में है। हम इस पर गहनता से बात करेंगे। और दूसरा विषय हम आपको बताना चाहते हैं, जो यूजीसी का मुद्दा आया था बीच में, अभी वो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, हम उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा मुद्दा जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद इस मुद्दे पर हुआ था, हम इस पर भी बात करेंगे। तो हम इस मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश पांडे जी। हम इनसे बात करेंगे और इन सभी मुद्दों पर हम गहनता से बात करेंगे। आखिर ये मुद्दा बीच में आया क्यों और इस मुद्दे पे पांडे जी की राय क्या है, और सामाजिक तौर पे जो समाज की दृष्टि से ये मुद्दा आखिर इस पे लोग सोचते क्या हैं, हम इस पे बात करेंगे। तो पांडे जी, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। आपके समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत आभार और स्वागत है। हाँ, तो पहला मुद्दा हमारा है कि जो इस समय यूजीसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग चर्चा में हैं और इस पे काफ़ी लोग पहले इस पे सवर्ण जो है नाराज़ थे। अब जो है सवर्णों का मुद्दा जब से ये हटा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया, अब जो है इसमें ओबीसी समाज के लोग, एससी एसटी समाज के लोग इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं जगह धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये पूरी तरीके से यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए। तो क्या इस पर क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। हमारा विरोध ये है कि यूजीसी में समस्त लोगों को रखा जाए, उसमें सवर्णों को भी रखा जाए, उसमें ओबीसी को भी रखा जाए और एससी एसटी को भी रखा जाए। उसमें विरोध मेरा कुछ भी नहीं। विरोध मेरा ये है कि हमको जो अलग कर दिया गया, जैसे मैं भारत देश का निकाला हुआ व्यक्ति हूँ, मैं भारतवर्ष में रहता ही नहीं हूँ। यदि मैं रिफ्यूजी हूँ तो भारत सरकार इसके लिए प्रमाण पत्र जारी कर दे कि सवर्ण यहाँ का रिफ्यूजी है, ओबीसी और एससी यहाँ के मूल निवासी हैं, इसके लिए प्रमाण पत्र जारी करना शुरू कर दे केंद्र सरकार। कोई दिक्कत नहीं हमें। हम भी मांग करेंगे कि हमारा एक देश अलग कर दिया जाए, जैसे पाकिस्तान अलग कर दिया गया, वैसे सवर्ण एक देश से अलग कर दिया जाए, वहाँ सवर्ण रहेंगे। सरकार तो इसमें कह रही है कि सरकार 85 बनाम 15%। अब उनका पहले ये है कि पहले ब्राह्मणों ने, और सरकार मानती है कि सवर्ण कहीं न कहीं जो है एक मुँह होकर भाजपा को आज फर्श से अर्श तक पहुंचाया। अब जो है सरकार कहती है ब्राह्मण हमारे साथ है, सवर्ण हमारे साथ है, 85% जो है अब उसको भी साथ लिया जाए। तो क्या उसी के तहत ये यूजीसी का कानून आया था क्या? दरअसल इनकी ये है, जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, भाजपा का उदय ही सवर्ण समाज को लेके हुआ था। शुरू से ये कथन था कि सवर्ण समाज, भाजपा का मतलब सवर्ण समाज का मतलब भाजपा। लेकिन जब जब भाजपा आई है सत्ता में, जब जब भाजपा आई है तब तब सवर्णों का अहित हुआ है। चाहे वो बीपी सिंह की सरकार रही हो, बीपी सिंह की सरकार में उस समय जनसंघ हुआ करता था, भाजपा नहीं थी। उस समय जनसंघ के 89 सांसद थे, 89 सांसदों के समर्थन से 27% आरक्षण ओबीसी को मिला। ये भाजपा की देन थी। दोबारा सरकार में जब शामिल हुए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नौकरी में आरक्षण दिया। धारा 96 में संशोधन किया उन्होंने। पढ़ाई में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, फीस में आरक्षण। उसके बाद नौकरी में आरक्षण देने का कार्य अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। तो ये उसके बाद तीसरी बार जब सत्ता में आई मोदी सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी एक्ट का एफआईआर होने के बाद, जांच होने के उपरांत गिरफ्तारी होगी। लेकिन इस सरकार ने शासनादेश पारित कर दिया कि एफआईआर होते ही तत्काल गिरफ्तारी। यह हमारे ही बल पे आई। जब जब भाजपा सत्ता में आई, सवर्णों का अहित करके गई है। कभी भी सवर्णों का हित इसने किया ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, बता दे कितने संस्कृत विद्यालयों को ऐड दिया गया है इनके कार्यकाल में। सिर्फ एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि लगभग 4 लाख मंदिरों पर सरकार का आधिपत्य है,
एक मस्जिद पर, एक मजार पर बता दे जहां सरकार ने आधिपत्य जमाया हो। हम गांव देहातों में घूमते रहते हैं, समाज के बीच में चलते रहते हैं, तो उसमें ये सुनाई पड़ता है, खासकर सवर्ण समाज में, ब्राह्मण वर्ग में, कि जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, जब से बोलते हैं कि जब से योगी सरकार सत्ता में आए, तब से ब्राह्मणों का हित इस उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ऐसा भी लोग को बोलते हैं, एनसीआरबी डाटा उठा के बताते हैं कि ब्राह्मणों पर हुई अत्याचार काफ़ी ज़्यादा है और इसमें ब्राह्मणों की हत्या काफ़ी ज़्यादा हुई है। और ये भी कि एक इल्ज़ाम ये भी लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में खुला जो है ठाकुरवाद चलता है। कितनी सच्चाई है इसमें? विगत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 3800 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। 3800 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। अगर आप चाहेंगे वो लिस्ट भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। इस सरकार में शुद्ध रूप से जातिवादिता है। अगर अपराधी है तो सब अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ये आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा, समाज भी ये कहता अपराधियों की कोई जात नहीं होती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अपने ही जनपद की स्थिति बता रहा हूँ कि 2 छोट भैये माफिया तैयार हो रहे थे, खान मुबारक और अजय सिपाही। खान मुबारक के यहाँ प्रशासन जब गया, बुलडोजर लेके गया, उनका ध्वस्तीकरण करवा दिया, मकान गिरवा दिया, खेत खलिहान खाली करवा दिया। लेकिन वहीं जब अजय सिपाही के यहाँ प्रशासन गया तो प्रशासन ने यह रिपोर्ट लगा के दिया है, आप उसको कलेक्ट्रेट में जाके चेक कर सकते हैं, कि जेसीबी के ना मिलने के कारण मकान उनका सील कर दिया गया, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई है। यह आपके जनपद का स्थिति है, आप पता कर सकते हैं, बाहर की बात छोड़ दीजिए। यूजीसी कानून जब आया तो इस पर जो है जितने सवर्ण समाज के नेता हैं, खासकर जिले से लेकर प्रदेश तक, लगभग मैं बात करूं सवर्ण समाज के नेताओं की, तो किसी ने इस पर खुलकर अपनी राय नहीं दिया। ना तो उनको ये पता चल पाया कि वो यूजीसी के समर्थन में हैं और ना ही उसके जो है विरोध में हैं। किसी सवर्ण समाज के किसी नेताओं का खुलकर बयान नहीं आया है। तो क्या उनका ये हक नहीं बनता है कि सवर्ण समाज का वो वोट लेते हैं, सवर्ण समाज का वो लीड करते हैं, तो वोट समय वो जब आते हैं और सवर्ण समाज वोट खुलकर देता है, तो क्यों इस मुद्दे पर जब सवर्ण समाज आहित था तो क्यों नहीं खुलकर बोल पाए? खासकर सवर्ण समाज के नेता क्या कहना चाहते हैं? सवर्ण समाज बोला, क्यों नहीं बोला? सवर्ण समाज बोला, मैं नेताओं की बात ही बोल रहा हूँ। जैसे युवा नेता कृष्ण कुमार पांडे कक्कू, उन्होंने यूजीसी पर यहाँ से लेकर सुल्तानपुर तक बैठक की है, वहाँ उन्होंने विरोध किया। पूर्व सांसद के बड़े भाई सुड्डू पांडे और पिस्टल पांडे, उन्होंने खुलकर यूजीसी का विरोध किया। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ नहीं, जो शासन सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, जो तलुए चाट रहे हैं भाजपा की, वो नहीं बोल रहे हैं। और माघ मेले में, खासकर प्रयागराज में, और माघ मेले में हमने देखा कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वहाँ स्नान करने जाते हैं मौनी अमावस्या के दिन, और वहाँ पे प्रशासन जो है उनको उनकी पालकी को जाने नहीं देता। वो वहाँ 10 दिन अनशन पे थे। और जो समाचार निकल के आया कि बटू को जो है ब्राह्मणों के, छोटे छोटे ब्राह्मणों के बटू, मतलब उनके शिखाओं को पकड़कर घसीटा गया प्रशासन। उनके एक 85 साल के बुजुर्ग, हमने न्यूज़ में देखा, 85 साल के बुजुर्ग भी जो है उनको पुलिस जो है अपने बूटों से मार रही है। इससे भी सवर्ण समाज कहीं कहीं आहित है। क्या कहना चाहती है इस पर? सवर्ण समाज नहीं, ब्राह्मण समाज, सीधे सीधे बोलिए। उसमें ब्राह्मण समाज का नहीं, सीधे ब्राह्मण समाज। जी। ठीक, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले बस्ती में थाने के अंदर चुड़की उखाड़ के जनेऊ तोड़ के मारा गया है। प्रदेश में लगभग 20 इस जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, फिर भी सवर्ण शांत रहा। शंकराचार्य हमारे सनातन के राष्ट्रपति हैं। चारों शंकराचार्य हमारे सनातन के राष्ट्रपति हैं। उनको कुछ किसी को कहने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सनातन की स्थापना के लिए देश के चारों दिशाओं में शंकराचार्य की पीठ बनाई, जिससे सनातन का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो सके। तो यहाँ पे तो सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खुद नोटिस भेजकर और शंकराचार्य को कह रही है कि आप सिद्ध करिए कि आप शंकराचार्य हैं। नोटिस भेजती है सरकार। बिल्कुल। माननीय हमारे श्रद्धेय शंकराचार्य जी, वो जिस पीठ पर बैठे हैं वो शंकराचार्य की ही पीठ है। अब वो शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, मैं उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या वो ब्राह्मण नहीं थे जिनकी चोटियां पकड़ के उखाड़ के मारा गया? कष्ट उस बात से है
क्योंकि सत्ता और सनातन एक साथ नहीं चल सकता। यही बात तो शंकराचार्य खुद ही कहते हैं कि सत्ता और सनातन एक साथ नहीं चल सकता। सत्ता और सनातन एक साथ नहीं चल सकता। दोनों के दो ध्रुव हैं। सत्ता में जो बैठेगा वो सबको बराबर का हक देने का प्रयास करेगा, लेकिन सनातन अपने सनातन पर ही विचार करेगा, बाकी किसी पर विचार नहीं करेगा। इसलिए सत्ता और सनातन दोनों साथ नहीं हो सकते। शंकराचार्य जी ने हमारे बहुत सही कहा कि आप जिस पीठ पर बैठे हो वो गोरक्षा पीठ है, वो सनातन से जुड़ी हुई, जो कि सनातन से जुड़ा नहीं है, वो सनातन का धुर विरोधी है। नाथ संप्रदाय का उदय ही सनातन के विरोध में हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप सनातन प्रेमी हैं, सनातन को मानते हैं, तो योगी जी आप जनेऊ क्यों नहीं पहनते? आप अपने माथे पर तिलक क्यों नहीं लगाते? आप अपने सिर पर चोटी क्यों नहीं रखते? यही तो सनातन की पहचान है। ये तीनों उनके पास नहीं है, तो कैसे सनातनी है? वो कैसे सनातनी है, यही हमको बता दीजिए। उनके पीठ पर ये वर्जित है, वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उनके यहाँ मूर्ति पूजा वर्जित है। तो सनातन में कहाँ? सनातन मूर्ति पूजक है, वो मूर्ति पूजा करता है। तो अब की बार 27 का चुनाव निकट है और इसमें सवर्ण समाज अपना जो है अपना स्थान किस पार्टी में या कहाँ आपकी बार जाना जाएगा, कुछ आप बताइए। सवर्ण बड़ा बुद्धिमान है, वो अवसर को देख के चौका मारेगा, लेकिन भाजपा को पूरे भारत से मिटा देगा। अब की बार भाजपा मुक्त भारत होगा। भाजपा तो कहती है कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, आप कह रहे हैं भाजपा मुक्त भारत। भाजपा मुक्त भारत होगा, ये सवर्ण करेगा, क्योंकि उनका आधार ही खिसक गया है। इस आधार पर भाजपा खड़ी हुई थी, वो सवर्ण था, आधार ही आज खिसक गया है। एक सवाल हमारा लास्ट में है कि मनोज वाजपेयी की फिल्म जो है घूसखोर पंडित आई है, नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रही है। अब इसमें भी खासकर सवर्ण समाज में अगर हम बात करें तो इसमें पंडित वर्ग हैं, काफ़ी ज़्यादा आहत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस पर अपना टिप्पणी दिया है और उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस सरकार में खासकर पंडितों पर काफ़ी ज़्यादा जो है हमले हो रहे हैं, उनको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, यह सरकार पंडितों की विरोधी है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ या किसी देश के 22 प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। एक मुख्यमंत्री आप पंडित बता दीजिए, सिर्फ एक, उपेक्षा वहीं से समझ लीजिए। ये तो चाहती है, चूंकि ये कभी अपना नहीं देखे, ब्राह्मण कभी अपना नहीं देखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की विचारधारा पर चलने वाला ब्राह्मण है। इसलिए ये सोचते हैं जिस दिन ब्राह्मण मिट जाएगा उस दिन सनातन धरती से मिट जाएगा। सनातन को मिटाने के लिए ही ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। इस घूसखोर पंडित वाले फिल्म पर आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? जिसने ये किया है मनोज वाजपेयी वो बड़ा ही धूर्त है। अब पता नहीं वो वाजपेयी है कि या कुछ और है, ये तो संदेह के घेरे में है। अगर वो सचमुच ब्राह्मण होता तो उसकी हैसियत नहीं थी कि इस तरह इस नाम से पिक्चर बना देता और ब्राह्मण को इस तरह से उपेक्षित करता। हमको ये संदेह है कि वो ब्राह्मण नहीं है। तो ये थे हमारे साथ ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष के ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश पांडे जी, जिन्होंने ईजीसी को लेकर अभिमुक्तेश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर तथा जो फिल्म आई है उसको पूरी तरीके से इन्होंने एक्सपोज किया और ब्राह्मण समाज खासकर इस सरकार में कितना उपेक्षित है उस पर भी खुलकर उन्होंने अपनी बातें रखी। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।